भी 2-3 साल से मैं बेड पे काश करता हूँ। मैंने दिलकश लगाई है, अरूज लगाई है, सुबानी लगाई है, बहुत अच्छी वैरायटी है। दिल के साथ एक तो सर खादें भी साथ जाती हैं, पोटाश भी साथ होती है, नाइट्रोजन की जरूरत है। तो इस टाइम हमारा काश्तकार बहुत परेशान है। आप तो 30 की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 40 टेलर भी बन जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम और मेरे साथ हैं राना ज़ियाउल हक साहब। आप काश्तकारों के रहनुमा भी हैं और बज़ाते खुद काश्तकार भी हैं और उन्होंने तकरीबन 40 एकड़ पर गंदम की काश्त की हुई है। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि इस वक्त जो हमारे काश्तकार भाइयों ने गंदम काश्त कर रखी है और जो फसल है वो अपनी टिलिंग की तरफ है और तकरीबन अपने जो टिलर्स है बनाने का अमल जो है वो मुकम्मल कर चुकी है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो फसल ने जो टिलर बनाए हैं उनको किस हद तक हमने जाकर उनको सिटों में कन्वर्ट करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त गंदम जो है मैं इसको समझता हूँ नाजुक मरहले में है। गंदम को इस टाइम टिलरिंग बन रही है और इस वक्त नाइट्रोजन खादों की और पानी की ऐसा ज़रूरत है और गंदम ठीक जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि धुंधें भी पड़ रही हैं, सर्दी भी काफ़ी पड़ रही है, तो इससे गंदम को काफ़ी फ़ायदा होगा। अच्छा राना साहब, आपने भी काफ़ी रकबे पर गंदम काश्त किए, तो कौन कौन सी अक़साम जो आपने हैं वो लगाई हुई? मैंने दिलकश लगाई है सर, अरूज लगाई है सर, सुबानी लगाई है सर। तो ये बहुत अच्छी वैरायटी है, अप्रूव्ड वैरायटी है गवर्नमेंट की और ये बहुत अच्छी वैरायटी है, पैदावार भी बहुत अच्छी है। अच्छा, मैं पिछले दिनों देख रहा था कोई इंडियन कोई वैरायटी थी, तो वो पौधे को उखाड़ कर उसके टिलर जो है ना वो गिनती कर रहा था। तकरीबन 30 के लगभग उन्होंने गिनती की कि जो एक दाने से जो टिलर बने हैं, जो पौधा बना है, वो तकरीबन 30 उसके मतलब है वो तने जो है वो बने हुए थे जिन्होंने आगे जाके सिटों में कन्वर्ट होना। जो हमारे यहाँ जो गंदम काश्त की गई है, जो वैरायटी काश्त की गई, उसमें कितने एक पौधा जो है उसमें टिलर बन जाते हैं? जी मैंने भी 2-3 साल से मैं बेड पे काश्त करता हूँ। इस साल भी मेरे पास आया कि वो भी इंडियन की वैरायटी है। तो जब हम एक एक दाना लगाते हैं उसकी टिलरिंग बेड पे बहुत ज़्यादा होती है। आप तो 30 की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 40 टेलर भी बन जाता है। उस गंदम को जो ना बेड में जो होती है पानी कम लगता है, खादें ज़्यादा होती हैं, तो उससे टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और कुछ वैरायटी हमारे यहाँ भी हैं जिनकी टिलरिंग बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये फरमाएं कि हमारे यहाँ काश्तकार जो है वो ड्रिल के ज़रिए भी काश्त करते हैं, छट्टा से भी काश्त करें, और जिस तरह आपने कहा कि आपने बेड पर काश्त की हुई है, तो इसमें कौन सी काश्त जो है ना वो ज़्यादा अच्छी रहती है? बेड पर काश्त अच्छी रहती है या जो अपना ड्रिल के ज़रिए काश्त करते हैं, छट्टा से काश्त करते हैं, उस तरीके से? मैंने सर देखे ना खेलों के ऊपर भी किया है, छट्टा भी किया है, एक लाइन तरीका होता है एक हमारा। सबसे जो अच्छा तरीका है सर वो मैं समझता हूँ वो आपका ड्रिल है। ड्रिल के साथ एक तो सर खादें भी साथ जाती हैं, पोटाश भी साथ होती है, उसके साथ जनाब ये हमारा फास्फोरस खाद भी होती है और मैं समझता हूँ उसकी 5 से 10 मन इजाफी पैदावार है अगर ड्रिल से आप काश्त करें तो। अच्छा, हमारा काश्तकार अक्सर शिकायत करता है जी, जब फसल को खादों की ज़रूरत होती है खादें नहीं मिलती, तो इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत ये बड़ा आपने अहम सवाल किया, तो खाद का बड़ा बहरान है इस टाइम। जो नाइट्रोजन खाद है, पहले DAP का रेट आपके सामने 15,000 रुपये तक गया है, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं, अब नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो इस टाइम हमारा काश्तकार बहुत परेशान है और हमारे काश्तकार को गंदम अपना जो खाद है वो ब्लैक में मिल रही है और काफ़ी महंगे दामों में मिल रही है। तो ये किसका काम है जो हमारे काश्तकार भाई हैं उनको सस्ते दामों जो खाद है वो मिलनी चाहिए और मियारी खाद मिलनी चाहिए? ये नदीम भाई मैं समझता हूँ बहुत बड़ा माफिया है। तो कई साल से ये हमारा इशू बना हुआ है। हालांकि हम खुद नाइट्रोजन हमारी यूरिया हमारे मुल्क की इम्पोर्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ ये हमारी मिस मैनेजमेंट की वजह से सारी तरह बड़ा बहरान पैदा हो गया है। अगर ये शुरू में अगर 2 महीने पहले इसकी बाकायदा मॉनिटरिंग कर लें, सही तरीके वो कर लें, मैनेजमेंट कर लें, तो मैं समझता हूँ ये इतना इशू नहीं बन सकता। अच्छा, ये फरमाएं कि इस वक्त तकरीबन जो फसल है हमारी वो दूसरे पानी की तरफ गामजान है, या कई लोगों ने दूसरा पानी भी लगा लिया होगा, तो वो क्या करें? मतलब ये दूसरे पानी के साथ जो खाद अगर इस्तेमाल करनी है तो कौन सी खाद इस्तेमाल करें और कितनी मिकदार में इस्तेमाल करें फी एकड़ के हिसाब से? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि शुरू में जो है ना 1 बोरी DAP की और पोटाश की आधी बैग ज़रूर देना चाहिए। फिर जब पहले पानी पे लगाएं तो उसमें आपकी नाइट्रोजन या नाइट्रोफास खाद डालें तो बहुत ज़रूरी है। अगर लेट लगाएंगे तो उससे आपकी गंदम की पैदावार बहुत कम होगी। तो मैं समझता हूँ काश्तकारों को मेरा ये पैगाम है, अगर किसी ने खाद नहीं दी तो उसको फौरी अपनी खाद की पूरा उसकी मिकदार जो देनी है वो फौरी उसका मरहल पे जाए, उसको दें, खाद फौरी दें। अच्छा, इस वक्त पानी की क्या सूरत हाल है? हमारे काश्तकारों को पानी जो नहरी पानी है वो मुयस्सर है या वो
अपना ट्यूबवेल का पानी लगा रहे हैं? देखिए जी, जो हमारी ज़्यादातर रकबा जो है वो हमारा शीशमाई नहरों के ऊपर होता है या बरानी इलाकों पे होता है। तो इस वक्त जनाब वाली बारिश भी ना होने के बराबर है और नहरों की बंदिश है, बिजली के रेट बहुत ज़्यादा है, डीजल भी महंगा है, तो काश्तकार के लिए भी बहुत बड़ा इशू और बड़ा मसला है। अच्छा, हमारे यहाँ जो औसत पैदावार का है वो बड़ा मसला रहता है। हमारे यहाँ जो काश्तकारों की ज़्यादा तादाद है वो 30 मन 35 मन एवरेज पैदावार लेती है, लेकिन बाज़ हमारे अच्छे जो काश्तकार हैं, आप जैसे लोग हैं जो अच्छी मैनेजमेंट करना जानते हैं, वो 60 से 70 मन तक भी पैदावार ले जाते हैं। तो आप हमारे काश्तकार भाई को क्या मशवरा देते हैं इस वक्त कि वो क्या करें कि उनकी पैदावार भी अच्छी हो जाए? देखिए जी, मैं तो भाइयों को मशवरा दूंगा, एक तो आप वक्त पे काश्त करें और दूसरा ये है कि उसके जब भी आप काश्त करें, बीज जो है आपका पंजाब सीड का जो अच्छा बीज है घर में पड़ा हुआ है या पंजाब सीड से लें, अच्छी वैरायटी का इंतखाब करें और वक्त पे काश्त करें। और नीचे मैं समझता हूँ पोटाश और फास्फोरस का इस्तेमाल लाजमी करें। तो मैं समझता हूँ अल्लाह के फजल करम से 50 मन पैदावार आराम से आ जाती है, कोई तरह परेशानी नहीं। अच्छा, जब फसल सिट्टा उठा लेती है, उसमें दाना बन जाता है, तो उस वक्त को बारिश का इस्तेमाल होता है या बारिश हो जाती है या तेज़ हवा चलती, आंधी आ जाती है, तो फसल जो गिर जाती है, लॉजिंग हो जाती है, तो उससे बचने के लिए काश्तकार क्या करना चाहिए ताकि उनकी जो फसल मजबूत हो और हवा से या पानी की ज़्यादती से वो गिरे ना? जी देखें, जब आप फास्फोरस खाद देंगे और पोटाश देंगे तो उसका अपनी जो उसकी जड़ भी मजबूत होगी, तना भी मजबूत होगा। हमारा काश्तकार सर इस तरह करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन इस्तेमाल करता है। नाइट्रोजन देने से ज़्यादा जो है गंदम ज़्यादा गिर जाती है। और फिर आजकल मैं समझता हूँ मौसमियात के साथ टच होना चाहिए, उनके साथ बाकायदा उनकी रिपोर्ट देखनी चाहिए। जब आप पानी लगाएं तो कम अज़ कम ये देखें कि बारिश तो नहीं हो रही, आनी तो नहीं चल रही। तो ये भी एक बड़ा बहुत ज़रूरी मसला है कि आप उस वक्त लगाएं जब बारिशें ना हों, हवाएं ना चलें, तो उस वक्त पानी लगाना चाहिए। अच्छा, इस वक्त खेतों में हमारी जो फसल है उसकी सूरत हाल क्या है? मतलब उसकी जो इस वक्त फसल बढ़ोतरी की जानिब गामज़न है, उसका उगाव कैसा है और क्या हम ये कर सकते हैं, ये तवक्को कर सकते हैं कि हम जो पैदावार है, जो हमारा टारगेट है, वो हम हासिल कर लेंगे? हाँ, मुझे उम्मीद है अगर मेरे किसी भाई ने, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिसे नाइट्रोजन देनी है या फास्फोरस खाद देनी है उसको फौरी दें, जड़ी बूटी को आ जाना वो कंट्रोल करें। और ऊपर अगर नीचे बहुत कम दिए तो मैं समझता हूँ 2 किलो यूरिया, 2 किलो पोटाश और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे करें। तो इंशाल्लाह पानी वक्त पे लगाएं तो इंशाल्लाह पैदावार आ सकती है। और इस वक्त गंदम जो है टिलरिंग में है, तो मौसम भी सर्दी पड़ रही है, गो है कि अल्लाह ताला कोई बारिश दे दे, तो मैं समझता हूँ कि हमारी गंदम की पैदावार अच्छी आ सकती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राना ज़िया उल हक साहब। नाज़रीन, आपने गंदम की बेहतर पैदावार के हवाले से राना ज़िया उल हक साहब की बातें सुनी कि अगर वो अपनी फसल से भरपूर पैदावार चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनकी फसल जब अच्छा झाड़ उठाए हुए हो तो वो हवा से या आंधी से ना गिरे, तो यूरिया खाद का जो इस्तेमाल है वो ज़रूरत के मुताबिक करें और पानी भी ज़रूरत के मुताबिक लगाएं। अपनी मैनेजमेंट की तरफ ख्याल रखें ताकि उनकी जो पैदावार है वो अच्छी हो। तो आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।